नमस्कार छात्रों एवं दोस्तों, मीना की हिंदी ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और वो टॉपिक है क्रिया। क्रिया बहुत ही आसान और एक छोटा सा शब्द है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करें, हंसे, बोले, बैठे, बातें करें, वह सारी चीजें क्रिया कहलाती है। क्रिया के अंतर्गत वो सभी चीजें आती है जो हम करते हैं। खाना, पीना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीजें क्रिया होती है। आइए देखते हैं क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, याद रखना है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, चलना, जाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, ये सारी क्रियाएं हैं। अब हम इससे वाक्य में कैसे बोलेंगे? तो शीला हंसती है, तो यह क्रिया कौन कर रही है? शीला कर रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? हंसने की क्रिया हो रही है। उसी प्रकार से जाना, राम को जाना है, तो राम को जाना है। श्याम को पढ़ना है, तो वो पढ़ने की क्रिया करेगा। सीता को लिखना है, तो वो लिखने की क्रिया करेंगे। तो इसी प्रकार से जो क्रियाएं हैं वह किसी काम के होने का या करने का बोध कराती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। ध्यान रखना है, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक, बिना काम का, यानी बिना काम का, अर्थात जो क्रिया काम की उपेक्षा नहीं रखती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए है उठना, गिरना, दौड़ना, बढ़ना, सोना, हंसना, जागना, ये सारी क्रियाएं जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्म यानी कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की उपेक्षा होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया है जो दो प्रकार की होती है। पहला एक कर्मक क्रियाएं, दूसरा है द्विकर्मक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कर्मक क्रियाएं। जो सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, वह सकर्मक क्रिया जो केवल एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती है उसे हम एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। माधुरी पत्र लिख रही है, यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, एक ही कर्मक के साथ हो रही है। तो जैसे कि माधुरी जो है एक ही कर्म कर रही है और एक ही कर्मक के साथ हो रही है, तो इसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। अब है द्विकर्मक क्रियाएं। द्विकर्मक क्रिया जैसे कि नाम के पद से ही पता चल रहा है, द्विकर्म यानी दो कर्मक। ऐसी सकर्मक क्रियाएं के वह क्रियाएं जिसमें सकर्मक क्रिया के साथ कभी कभी दो कार्यों का भी प्रयोग हमें मिलता है। दो कार्य अर्थात एग्जाम्पल देखते हैं। रानी ने बकरी को चारा खिलाया, रानी ने बकरी को चारा खिलाया। यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, रानी के द्वारा भी और बकरी के द्वारा भी। रानी जो है बकरी को देगी और बकरी जो है खाने का काम करेगी, यानी यहाँ पर जो है दो क्रियाएं हो रही है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया में किसी काम के होने का बोध होता है। क्रिया के दो प्रकार है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को समझाऊंगी। इसलिए आप मेरे वीडियो को हमेशा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।